सो वेलकम बच्चों आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बेटा फर्दर आगे जाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड की एग्जाम में आए हुए हैं, और ये बहुत ही मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट एग्जाम आपकी जो होने वाली है फेब मार्च में, ठीक है, वहां पे भी आ सकते हैं। तो प्लीज फॉलो करिए वीडियो को एंड लेट्स लर्न। सो बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं जो हम हर न्यूमेरिकल्स के साथ करने वाले बच्चों, ठीक है। और याद रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो फिजिक्स के अंदर तो गिवन डेटा लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आपकी जो मिस्टेक्स होने वाली है, सिली मिस्टेक्स, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, दैट मींस I इज गिवन, I इज 10 एम्पियर, राइट। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, दैट मींस टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। और इस चैप्टर के अंदर बेटा जब भी हम बात करने वाले हैं टाइम की, वो आवर्स में हो, मिनट में हो, उसको किस में कन्वर्ट करना है, यस, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 मिनट दैट मींस हाउ मच सेकंड, 120 सेकंड, राइट। ओके, गो अहेड। So first you have to find, calculate the amount of charge. Amount of charge that means n या q? Yes, q, ठीक है। amount of charge that means q find करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो first calculate the amount of charge pass through any area of cross section of the conductor, यानी कि कोई एक कंडक्टर होगा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर से कितने चार्ज निकल रहे, कितने टाइम तक, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू QT नहीं होता है वो, ठीक है, Q by T होता है, QT नहीं है वो, ठीक है। सो I इज इक्वल टू Q by T। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड Q। तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, I क्रॉस T, ठीक है। I कितना है हमारे पास 10, और टाइम कितना है 120, दैट मींस योर आंसर इज 1200 कूलम्ब। यूनिट नहीं भूलेंगे, यूनिट भूला तो गया अपना मार्क, समझो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका डिफाइनेट एक यूनिट होता ही है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिसके यूनिट्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास हमने फाइंड किया हुआ है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम्ब, राइट। नाउ सेकंड पार्ट के अंदर आपको पूछा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, n से, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला फर्स्ट आया हुआ है, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक को। सो Q इज इक्वल टू NE फाइंड करना है, N फाइंड करना है हमें, तो Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद भी रख सकते हो, यानी कि हमें तो याद ही होता है, ठीक है, कि कितना चार्ज है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नाउ पुट द वैल्यूज, Q कितना चार्ज फाइंड किया बेटा, 1200, और यहाँ पे 1.6 into 10⁻⁻19। अभी थोड़ा मैथमेटिकल वाला पार्ट होगा, 1200, और इसको मैं 16 कर दूं तो ये हो जाएगा 16 minus 20, 1675 से ये कट होगा, तो n इज इक्वल टू 75 into 10⁻20। यूनिट होगा कुछ, यूनिट होगा कुछ, कूलम होगा ना, नींद में है भाई, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या फाइंड किया तूने, कूलम, Q है ना बेटा, और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी किस में होगा, कूलम में। कूलम से कूलम कट गया, यानी कि कूलम का भी कट गया। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ठीक है, बोर्ड वालों का 110% लिख लो, बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर बार एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जिसके अंदर या तो लेंथ फाइंड करने को बोला होगा,
या तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने को लिए बोल देंगे, या तो एरिया या तो रेजिस्टेंस। और देखो ये वाले कॉन्सेप्ट ना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आर जो होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ एरिया। तो यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट रखा था और R इज इक्वल टू रो L बाई ए बना दिया था। इस इक्वेशन के अंदर बेटा 4 ऐसी क्वांटिटी है जिसमें से 3 आपको गिवन होगी, एक आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे। R क्या होता है? R इज द रेजिस्टेंस, वेरी गुड। L लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A एरिया ऑफ द वायर, जो कि किस तरह से होता है बेटा? एरिया ऑफ स्फीयर, दैट मींस A इज इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर। और यहाँ पे रो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी कोई भी वायर की होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे है ना इस वाले टॉपिक के अंदर वो एग्जामिनर जो होगा ना बेटा वो बहुत ही कॉमन तरीके से इसको है ना टफ करेगा, इतना भी टफ नहीं होगा, ठीक है। कैसे कर सकता है देख बेटा, या तो R फाइंड करने के लिए बोल दे, आपको रो L A दे दे, ठीक है। 3 क्वांटिटी तो ऐसी है जो बहुत ही डायरेक्टली मिलेगी। चेंज वो कहां पे कर सकता है? चेंज वो एरिया के अंदर कर सकता है, ठीक है। एरिया वो डायरेक्टली ना दे, एरिया के अंदर डायमीटर दे दे तो d/2 करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, या तो डायरेक्टली रेडियस दे दे तो पाई इंटू आर स्क्वायर तो आपको एरिया मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सी क्वेश्चन को पहले रीड करते, गिवन डेटा लिखते हैं जल्दी से और इसको सॉल्व कर देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इज 10 ओम। ओके, तो रेडियस गिवन है फर्स्ट स्मॉल r 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये एक CGS यूनिट है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? SI यूनिट में, ठीक है। तो ये 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये कुछ बनेगा, इसको पॉइंट को राइट साइड खिसका दो तो ये बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻4। कितने पॉइंट आया बेटा? जंप किया 1 2, राइट, 1 and 2। राइट साइड जाते हो तो पावर माइनस होती है, लेफ्ट साइड आता है तो पावर प्लस होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेडियस R, 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इस 10 ओम, यानी कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ओके, चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है? द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ओके, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, रो कितनी है? 50 यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। बेटा हमेशा याद रखना यूनिट्स को यहाँ पे पहले जब आप गिवन डेटा लिख रहे हो तब ही उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बाद में कन्वर्ट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे, और क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा वो लोग आपको पावर के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बच्चों के, ठीक है बच्चों। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको मोर देन 10 टाइम्स 15 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ग्रिप आएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि लेंथ पूछिए वायर की, और 3 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 मार्क्स को इजीली हम नहीं गवा सकते बेटा, 3 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आजू बाजू वाले पास हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट तो वही है बेटा, ठीक है। इक्वेशन कौन सी लगेगी? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू बनेगा बेटा R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। ए इधर चला गया, रो इसके डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ लेट्स पुट एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। कंडक्टर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो एरिया है ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई को पहले एज इट इज रहने देते हैं। आर की वैल्यू क्या है बच्चों? आर की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻4 और उसका स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अलग से एरिया क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि कभी कभार आप डायरेक्टली इसके अंदर रख देते हो, ठीक है, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो साइड में पहले एरिया निकाल दो और यही एरिया को यहाँ पे रख दो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एरिया मिल गया है, ठीक है। एरिया
आपका मिला है पाई इंटू 10⁻⁴ और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ पे L इज इक्वल टू R, R कितना है बच्चों, R है हमारा 10 इंटू एरिया हमारे पास है, पाई की वैल्यू रखी देते हैं 3.14 या तो 22/7 भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 10⁻⁴ और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, रेजिस्टिविटी कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻8। नाउ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं पता है, 10⁻⁴ है और उसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, राइट, 16 होता है। बेटा स्टैंडर्ड 8th में पढ़े है ना, 10⁻A है और उसकी भी पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, a इंटू n होता है ना, कि उसका स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर करें तो ये बनेगा L इंटू 10 इंटू 3.14 10⁻⁻8, ठीक है, 4 टू ज़ा -8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻8। पावर तो यहाँ से कट जाएगी बेटा, क्योंकि ये नीचे ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल देना है, ठीक है। मीटर में लेंथ होती है, तो मैंने यूनिट लिख दिया। अभी मैथ्स वाली मैडम को पकड़ो और उसको बोलो कि इसका सॉल्यूशन दो, ठीक है। चलिए एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, 2009 के अंदर आया हुआ है। मैंने बोला है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, तो मेक श्योर यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। टफ कहाँ पे होता है, जब यूनिट्स के अंदर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, ठीक है, एंड ऑफ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पहले ही बोल दिया है, ठीक है, गिवन लिखो, पहले आर फाइंड करना है, लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से ही पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है ना। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस दी थी, उसके ऊपर से एरिया निकालने के लिए बोला था। एरिया गिवन है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या है बच्चों, मिलीमीटर स्क्वायर। सो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये याद रखना। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है, यानी कि 1000 मिलीमीटर हो तो 1 मीटर होता है, ठीक है। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। नाउ यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे mm का स्क्वायर कर दूं तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मैंने पहले बोला है, ठीक है, 3 इंटू 2 होता है, 3 का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो 10⁻³ और उसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कुछ ऐसे, मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें एरिया भी यहां से मिल गया, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। 0.01 mm स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। आगे भी इसको कर सकते हो, कैसे, हमने वापस प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं, ठीक है। पॉइंट को खिसका दो तो पावर में इजी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 जंप करेगा, 1 और 2। कहाँ पे जंप किया बेटा, राइट साइड जंप करता है तो माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, ठीक है, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स तो आना चाहिए भाई, वरना मैथ्स वाली मैडम नाराज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी गिवन है रो 5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। भाई थोड़ा हंस भी लिया करो बीच बीच में, ऐसा बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ने का। चलो, सो R इज इक्वल टू रो
L बाई ए, क्या निकालना है, आर ही निकालना है। अरे वाह, तो किसी को भी कष्ट नहीं देंगे उधर से उधर का, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻8 रो गिवन है। लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ गिवन है 50 इंटू 10⁻²। ओके, एरिया, एरिया कितना है 10⁻⁸, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। 5 5 25, 250 इंटू -8, ऊपर गया ये तो +8 और ये -2, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया, यानी कि इसका भी कट गया, ठीक है। और 10⁻², नाउ ये -2 है, ठीक है। अगर इसको +2 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, लेफ्ट साइड आ जाओ। कितने जंप करेंगे लेफ्ट साइड, 2, यानी कि पॉइंट यहाँ पे जंप करा, फिर यहाँ पे जंप करा, तो ये +2 हो गया तो 0 हो गया, यानी कि ये 2.5 क्या हो गया, 2.5। नहीं समझ में आया, फिर से -2 है, ठीक है। -2 का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 100 करोगे तो भी आंसर 2.5 ही आएगा। अदरवाइज यहाँ पे -2 है, लेफ्ट साइड जाते हो बेटा तो ये प्लस होता है, ठीक है। तो पॉइंट लेफ्ट साइड लेके आ जाओ 2, तो ये हो गया 2.5। क्या फाइंड किया बेटा, आर। यूनिट नहीं लिखेगा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में फिजिक्स में यूनिट्स मस्ट होते हैं, ठीक है। यूनिट्स को अगर भूल गए तो आधा मार्क्स वो कट कर सकता है, ठीक है। तो आर यहाँ से मिल गया हमें 2.5 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है। बोर्ड में एक बार आया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसके अंदर रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। जल्दी से कर देते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, हमारे पास, और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी रो कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट, यानी कि सेम होगी दोनों की, ठीक है। नाउ इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल, डायमीटर भी इक्वल, यानी कि बेटा इसके अंदर सब कुछ इक्वल दिया हुआ है। आर फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज, यानी कि ये फर्स्ट कनेक्ट होंगे सीरीज में। अगर इसमें सीरीज में कनेक्ट किया हुआ बेटा तो इसके रेजिस्टेंस आर सीरीज अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, आर प्लस आर, ठीक है। और उसके बाद इसको कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल के अंदर, ठीक है। एंड फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज एंड देन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कैसा रख रहे हैं बेटा, सेम रख रहे हैं दोनों के लिए। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस, हीट नाम सुना, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्या कहता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा, H इज इक्वल टू I² RT, बोलो हाँ या ना, यही इक्वेशन होता है। H इज इक्वल टू I² RT। प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, यानी कि आपको पूछा है बेटा रेशियो ऑफ हीट सीरीज टू पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, पैरेलल पहले ले ले, सीरीज बाद में ले ले, तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, HP डिवाइडेड बाय HS हो जाएगा। व्हाट इज द मीन बाय HS, HS होगा बेटा हमारा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं HS इज इक्वल टू I², बेटा सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो करंट भी कैसा जाएगा, सेम जाएगा। I², यहाँ पे R में कुछ दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। R यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, सीरीज में है तो आपका R ये किस में होगा, सीरीज में, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा T। ओके, HP यानी कि अपना पैरेलल, ठीक है, अपना नहीं सबका, ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। चलिए HP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन I² RP और T हो जाएगा। ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से हमने बेटा एक चीज और सीखी हुई है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से I को अगर मेन बनाओ तो क्या बनेगा, V बाई R बनेगा। I को इसके अंदर रखते जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो चलिए, फर्स्ट HS इज इक्वल टू I² RST है ना। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, I की जगह पे V² डिवाइडेड बाई R² रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे R कैसा होगा, सीरीज के अंदर होगा। चलिए कैसे, देखो I² की जगह पे मैंने रख दिया V² बाई RS²। चलिए इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये I² की हमने यहाँ से वैल्यू रखी हुई है।
इंटू आर एस इंटू टी। अगेन पैरेलल के लिए बेटा, पैरेलल के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, वी स्क्वायर आर पी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि ये आई स्क्वायर की वैल्यू है, आर पी इंटू टी। देख बेटा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हो जाएगा कट, टी से टी कट हो जाएगा, एक आर एस चला गया और एक आर पी चला गया। तो यहां पे बेटा हमारा बनता है आर पी ऊपर जाएगा तो ये आर पी डिवाइडेड बाई आर एस, ठीक है, आर पी डिवाइडेड बाई आर एस। नाउ यहां से हमारा जो रिलेशन बना वो बना बेटा एच एस डिवाइडेड बाई एच पी इज इक्वल टू आर पी डिवाइडेड बाई आर एस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो यहाँ से कि ये जो रिलेशन है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एच एस डिवाइडेड बाई एच पी हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी डिवाइडेड बाई आर एस। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के अंदर आता है तो डायरेक्टली आप ये रिलेशन याद रख के कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा बेटा तो पूरी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। आर पी क्या होगा, ओके लिखा ही नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आर पैरेलल, ठीक है, इन दोनों को किस में कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में, ईच ऑफ हैविंग रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, 1/RP लिखूं मैं समझाने के लिए तो इजी रहेगा, 1/R प्लस 1/R, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर पी इज इक्वल टू होता है बेटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है, यही होता है ना, आर से आर यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, तो ये हो जाएगा आर बाई 2, पैरेलल मिल गया, ठीक है। आर पी इज इक्वल टू मिला बेटा आर बाई 2, ये समझ गया ना। मैं बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने बैठूंगा तो वापस से ये वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाँ, इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। जो भी थियोरेटिकल है जैसे कि डिफाइन 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना बेटा, वो हमने एक अलग से पीडीएफ बना के मैं आपको हर रोज है ना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं स्टोरी के अंदर शेयर करता हूँ ये सारे जो भी जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, जिसके अंदर डेफिनेशंस हो गई, डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि वो यहाँ पे कराने बैठूंगा तो बेटा बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वैसे वाले जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वो मैं अपलोड करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आप वहां पे जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं कहीं पे मुझे पता नहीं कहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे इधर उधर ही होगा, तो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां से आप भी फॉलो करो और कर दो यार, ठीक है। चलो, तो वहां से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपकी एक नोट्स भी क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं सीरीज की बात करूं बेटा तो सीरीज तो बहुत सिंपल होगा, R प्लस R यानी कि 2R। चलो, R पैरेलल कितना है, R/2, और R सीरीज कितना है 2R, R से R कट गया, 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि रेशियो है बेटा आपका 1:4। दिस इज योर आंसर। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये मोस्ट ऑफली जनरली आता ही है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स करे 5 करे शायद से, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बोर्ड के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने पार्ट 1 के अंदर भी जो देखा था वो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बेटा जितने भी अभी तक हमने वीडियो के अंदर कवर किया है उतना भी अगर कर लोगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो शायद से आ ही जाएंगे, ठीक है बेटा। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करो, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन हाउस 3 bulbs of 100 watt each are lighted for 5 hours daily, 2 fans of 50 watt each are used for 10 hours daily। 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब, फैन, ओके, एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है। और is used for half an hour daily, calculate the total energy consumed in month of 31 days। 31 days की जगह पे बेटा आपको कोई मंथ ऑफ फेब्रुआरी दे दे, ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई दे दे, ठीक है। तो उसके अंदर के कितने डेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ
3.60 kWh, ठीक है, पर किलोवाट आवर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, ई कह देता हूं मैं। टोटल एनर्जी आएगी कैसे? टोटल एनर्जी आएगी बेटा कि आपके पास एनर्जी ऑफ बल्ब होनी चाहिए, यानी कि ई बी, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एनर्जी ऑफ फैन होनी चाहिए, और आपके पास एनर्जी ऑफ हीटर होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपके पास हो, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि कितनी कॉस्ट आएगी 31 डेज के अंदर, ठीक है। यानी कि आपको ये कॉस्ट जो है ना बेटा, अगर आप 1 kWh किलोवाट आवर, ठीक है, यूज करते हो, तो आपको एक यूनिट का देना पड़ेगा बेटा रुपया 3.60, ठीक है, इतने रुपीस आपको देने पड़ेंगे। आप कितने kWh यूज कर रहे हो तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट टोटल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। एनर्जी यानी कि क्या बेटा, एनर्जी यानी कि पावर इनटू टाइम, ये होगा हमारा इक्वेशन। अगर आप टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लो, यानी कि उसका यूनिट भी बेटा kWh ही आएगा, ठीक है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को यूज करने के लिए आप दोगे 3.6 रुपीज। तो जितने भी किलोवाट आवर यूज करेंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए 1, 2 एंड 3। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे बल्ब्स। कितने बल्ब्स है बेटा, नंबर ऑफ बल्ब्स है 3 बल्ब्स। नाउ ईच ऑफ का आपको पावर दिया हुआ है 100 वोट, तो पावर ऑफ बल्ब दिया हुआ है 100 वोट इंटू 3 हो जाएगा, तो टोटल पावर कितना हो गया 300 वोट। और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया होगा 5 आवर्स, 5 आवर्स के लिए हम इसको ऑन रखेंगे। तो यहां से एनर्जी ऑफ बल्ब निकल के आएगी बेटा 300 इंटू 5, तो ये कितना हो गया बेटा 5 3 जा 1500 वोट इंटू आर। और अगर इसको हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.5, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1.5। चलिए ये आ गया हमारा फर्स्ट। ऐसे ही 2 फैंस है, ठीक है, मेरे नहीं, चलिए 2 फैंस ऑफ 50 वॉट ईच आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स डेली, यानी कि बेटा टाइम जो है वो दिया हुआ है 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए इसको चालू रखेंगे। और यहां से आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 50 वोट, लेकिन पावर ऑफ फैन तो दिया हुआ है 50, लेकिन है कितने फैन 2, तो ये हो जाएगा 100 वोट। तो चलिए यहां से EF आ जाएगा, EF आएगा बेटा आपका P इंटू T, 100 वोट इंटू 10, तो ये हो गया 1000 वोट आवर। हमें तो किलोवाट आवर चाहिए, तो EF इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। EF आ गया है। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। चलिए नाउ उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, उसके बाद एनर्जी ऑफ हीटर की कर देंगे फाइंड। तो चलो जल्दी से करो, आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अपने आप से ट्राई करो। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप अपने अंदर करिए। चलिए 2 फैंस हो गया, 3 बल्ब्स हो गया, और हीटर कितना है बेटा, एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक ही हीटर है ऑफ 1 किलोवाट आवर, यानी कि उसकी हीटर की एनर्जी दी हुई है EH फाइंड कर देते हैं, ठीक है। हीटर एनर्जी ऑफ हीटर क्या आएगी बेटा, E दिया हुआ है, ओके, हीटर ऑफ 1 किलोवाट आवर, पावर 1 किलोवाट आवर में दिया हुआ है, वेरी गुड। ये कुछ गलत कर रहा हूँ, यूज्ड फॉर हाफ आवर, ये किलोवाट होगा, किलोवाट होगा, ठीक है, 1 किलोवाट। और आपको टाइम दिया हुआ बेटा हाफ आवर, यानी कि 1/2 आवर, ठीक है। चलिए तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो EH बन के आ जाएगा हमारा 1, डायरेक्ट नहीं करना है, 1 इंटू 1/2 kWh, तो ये हो जाएगा 0.5 kWh। EH आ गया, ठीक है। चलिए एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर, एनर्जी कंज्यूम बाय फैंस,
एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब। तो ये तीनों चीज हमारे पास है, इसके अंदर अगर रख दे बेटा तो फर्स्ट हमारा आंसर आया हुआ है 1.5, उसके बाद 0.5 और फिर आया है 1, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी हो गई बेटा आपकी 2 किलोवाट आवर। क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉरी 3 होगा, चलिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, E इज इक्वल टू 3 किलोवाट आवर आ गया है, यानी कि आपको टोटल एनर्जी मिल गई है बेटा कितनी, 3 किलोवाट आवर यहाँ पे यूज होगी ना बेटा। ये एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे है। ठीक है, आपको कितने डेज यूज करना है, 31 डेज, यानी कि बेटा आपको फॉर 31 डेज कितना होगा, 3 इंटू, ये पर डे का है तो इंटू 91 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 93 किलोवाट आवर। ये आपकी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है 93 किलोवाट आवर इन 31 डेज। ठीक है, आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर इसको यूज करने के लिए आपको देने पड़ रहे हैं बेटा 3.60 रुपीस। ठीक है, तो 93 को यूज करने के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना, एंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3.60 पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर का मतलब क्या, कि 1 किलोवाट आवर यूज करने के लिए आपको 3.60 तो देने ही है, तो इंटू 93 कर दीजिए, तो 3.60 इंटू 93 जो भी होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है, हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, या तो वीडियो से या तो आपको नोट से, जैसे भी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो आगे बने रहिए, कुछ ऐसे ही वीडियोस हम लेके आएंगे।